आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़्रो के अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंटरनेट एनुअल स्टेट सेट 2021 सब्जेक्ट उर्दू मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 27। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। अगर आप वाकई एनटीए पास करना चाहते हैं तो आप इस मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की कोशिश करें। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, जदीदियत और हम किसकी तसनीफ़ हैं? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शमसुर रहमान फारूकी की यह तसनीफ़ है, जदीदियत और हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, आले अहमद सरूर को इकबाल सम्मान से कब नवाजा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 2001 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। चंद किताबों के नाम और उनके मुसन्निफिन के नाम दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अदब और नज़रिया, ये आले अहमद सरूर की तसनीफ़ है। उपकार व मसाइल, ये जो है आपका एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ है। काशिफुल हक़ाइक़, इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है। शेरुल अज़म, ये मौलाना अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इमदाद इमाम असर ने शायरी की कितनी किस्में बताई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 किस्में बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाली ने सल्तनत मुगलिया के ज़वाल पर इस्लाम और इस्लामियों का मातम किया। अकबर ने तंज़ु ज़राफ़त से काम लिया और इकबाल ने नाराए जंग बुलंद किया। नाराए जंग जंग बुलंद किया, ये किसका कॉल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, रशीद अहमद सिद्दीकी का यह कॉल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर जाओगे किधर? सवाल तो ये है, चारों ओर लूट मार मची हुई है, ये इक़्तिबास किस ड्रामे से माखूज़ है? पर जाओगे किधर? सवाल तो ये है, चारों ओर लूट मार मची हुई है, ये इक़्तिबास किस ड्रामे से माखूज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, आगरा बाजार से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रामा आगरा बाजार के किरदारों को कितने गिरोह में तकसीम किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 गिरोह में तकसीम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंशा और तलफ़ुज़ और उर्दू इमला किन की किताबें हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रशीद हसन खान की किताबें। क्वेश्चन नंबर 9 है, जेल में से किस शायर व अदीब का इंतकाल 2020 ईस्वी में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शमसुर रहमान फारूकी का इंतकाल 2020 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इरफान सिद्दीकी का कुलियात किस नाम से शाये हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शहर मलाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिपत सी दाग कहन की तरफ से आती है, जब एक हवा तेरे तन की तरफ से आती है, ये शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इरफान सिद्दीकी का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी नूह नज़्म में काफ़िये की पाबंदी नहीं होती मगर बहर के मुकर्ररा औज़ान इस्तेमाल होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नज़्म मुअर्रा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस मजमूए की इशाअत एक तरफ से एतराफ़ शिकस्त है, शायद इसमें दो चार नज़में काबिल कबूल हैं, ये किस शायर ने अपने मजमूए के मुतालिक कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फैज़ अहमद फैज़ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फैज़ की नज़्म सुबह आज़ादी उनके किस मजमुआ में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दस्ते समा में शामिल है।
ऑप्शन नंबर 3, सॉरी, 10 सभा में शामिल है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज़मानी एतबार से अख्तर व ईमान के शेरी मजमू की दुरुस्त निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गर्दाब, तारीख सैयारा, सवेरन। क्वेश्चन नंबर 16 है, अख्तर व ईमान के पहले मजमूए गर्दाब को पढ़कर किस शायर ने कहा था, ऐसा मालूम होता है कि शायर नागफनी निगल गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फिराक गोरखपुरी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौत की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शमा शुबह वतन। ये शेर मखदूम की किस नज्म से माखूज है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, चांद तारों का बन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जाए वफात के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मिर्जा हादी रुस्वा, हैदराबाद। मिर्जा हादी रुस्वा ये हैदराबाद में इंतकाल हुआ, ये दुरुस्त है। मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल जो है वो बनारस में हुआ। अब्दुल हलीम शरर का इंतकाल जो है लखनऊ में हुआ। शौकत सिद्दीकी का इंतकाल कराची में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, जाए पैदाइश के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद का जो है पैदाइश बनारस में हुई थी, ये सही है। मिर्जा हादी रुस्वा का जो है पैदाइश, मिर्जा हादी रुस्वा की पैदाइश जो है वो लखनऊ में हुई थी। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई थी और डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है बिजनौर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिर्जा हादी रुस्वा का शाहकार नावल उमराव जन अदा किस नावल से माखूज है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शाहिद राना। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। चंद नावल के नाम और उनके मुसन्निफिन के नाम दिए गए हैं, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फायर एरिया, इलियास अहमद गद्दी का यह नावल है, ये दुरुस्त है। तौबतुन नसूर ये डिप्टी नज़ीर अहमद का है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का है। गौदान मुंशी प्रेमचंद का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिर्जा हादी रुस्वा का पहला नावल किस सन में लिखा गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1897 से। अफशाए राज उनके पहला नावल जो है अफशाए राज, वो जो है उन्होंने लिखा था 1897 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, उर्दू नावल की तनकीदी तारीख किसकी किताब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सोहेल बुखारी की तसनीफ है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट से मुतालिक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 26 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक वीडियो बना दी है, वो भी आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिसानी मुताले किस मुहक्किक की किताब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ज्ञानचंद जैन की किताब। क्वेश्चन नंबर 25 है, ज़बान दहलो पीर मुंस उर्दू का असल मनबा और सरचश्मा है, ये किसका नज़रिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मसूद हुसैन खान का ये नज़रिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और ब्रज भाषा हिंदुस्तानी ज़बान है, ये इक़्तिबास किस किताब में दर्ज है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आब हयात। ये नज़रिया जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात में दर्ज है, उन्होंने ये नज़रिया दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदुस्तान को आर्यों की सबसे बड़ी देन क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ज़बान।
क्वेश्चन नंबर 28 है, माहिर लिसानियात ने दुनिया की ज़बानों को कितने ख़ानदानों में तकसीम किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें नई शायरी का मेमार किसे समझा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मौलाना अल्ताफ हुसैनी को। क्वेश्चन नंबर 30 है, कैथारसिस का इस्तिलाह किसने इस्तेमाल की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अरस्तु ने। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए